चीन का अनियंत्रित रॉकेट आखिरकार बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हिंद महासागर में मालदीव के पास गिरा। एक हफ्ते से परेशान दुनिया भर के लोगों को यह चिंता का विषय बना हुआ था। इससे पहले इसके न्यूजीलैंड के आसपास किसी द्वीप पर गिरने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन साथ ही साइंटिस्ट यह भी कह रहे थे कि यह किसी भी समय कहीं भी गिर सकता है। अच्छी बात यह रही कि रॉकेट के अंशों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय समय अनुसार यह घटना 9 मई यानी रविवार को सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुई। चीन का यह रॉकेट करीब 100 फुट लंबा, इसका वजन करीब 21 टन था। पिछले साल कई महीने पहले चीन का एक रॉकेट पश्चिमी अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। पश्चिमी अफ्रीका के एक गांव को इस रॉकेट ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हालांकि अच्छी बात यह है, इस गांव में कोई नहीं रहता था। अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक इससे गिरने का समय करीब 11 PM यानी भारतीय समय अनुसार 9 मई की सुबह 4:30 बजे के आसपास गिरा था। हालांकि वैज्ञानिक ने यह कहना है कि यह 8 घंटे पहले या बाद में कहीं भी गिर सकता था। चीन के इस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5, जो फिलहाल ये धरती के चारों ओर लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। यानी ये धरती के ऊपर करीब 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच तैर रहा था। इसकी गति लगभग 25,490 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी 7.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। रॉकेट के इस कोर की चौड़ाई 16 फीट थी। चीन ने यह करीब 28 अप्रैल को अपने तिहाने स्पेस स्टेशन को पूरा करने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को छोड़ा। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया। मॉड्यूल को तय कक्षा में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी इस रॉकेट से अपना पूरी तरह नियंत्रण खो बैठी थी। जमीन पर मौजूद अलग अलग देशों की रडार इस रॉकेट पर नजर बनाए हुई थी, ताकि अगर किसी भी देश के ऊपर यह आता है तो पहले इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति और इसकी लगातार बदलती ऊंचाई की वजह से यह पता कर पाना नामुमकिन सा लग रहा था कि धरती पर कब, किस दिन और कहां गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जलकर खाक हो गया था, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी आबादी वाले इलाके में गिर जाता तो तबाही मचा देता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि पिछले 3 दशकों में अब तक की इतनी भारी वस्तु अंतरिक्ष से धरती पर कभी नहीं गिरी। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के कोर का वजन करीब 19.6 टन यानी 17,800 किलोग्राम है। इससे पहले 1991 में 83 टन का सोवियत स्पेस स्टेशन का सैल्यूट 7 धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिरा। इसने अर्जेंटीना में तबाही मचा डाली थी। चीन अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बना रहा है। इस स्पेस स्टेशन का नाम है तिहाने। इस स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन को अभी 11 बार ऐसे रॉकेट भेजने होंगे। अभी जो रॉकेट धरती के ऊपर से जो हिंद महासागर में गिरा है, यह चीन का पहला रॉकेट था। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपना स्पेस स्टेशन 2022 तक पूरा कर लेगा। चीन अपने रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B से पूरी तरीके से नियंत्रण खो चुका था। पहले इसे नियंत्रण तरीके से समुद्र में गिराने का प्लान था, लेकिन अब यह योजना पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। चीन ने इस पर से नियंत्रण पूरी तरीके से खो दिया था, इसलिए यह पता नहीं चल पा रहा था कि यह कहां गिरेगा और कितना नुकसान पहुंचा। इस दौरान दुनिया भर के देश इसे ट्रैक करने में लगे हुए थे, ताकि अपने लोगों को सुरक्षित कर सकें। मई 2020 में चीन ने ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। उसने भी इसी तरह से धरती पर अनियंत्रित प्रवेश किया था, जिसकी वजह से पश्चिमी अफ्रीका के एक गांव में पूरी तरीके से तबाही मचा डाली थी, लेकिन यह किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई थी। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ ने इस पर चीन की स्पेस एजेंसी को काफ़ी लताड़ लगाई थी। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर कर दीजिए। हमारा अगला टॉपिक रहेगा एक ऐसी रेड वाइन
जो 14 महीने तक अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पे आई और उस रेड वाइन की कीमत लाखों से करोड़ों में पहुंच गई। ठीक है गाइस, ये हमारा अगला टॉपिक है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।